मेरे प्यारे छात्रों, आपका स्वागत है स्टडी विथ विजय यूट्यूब चैनल पे। आज आपके लिए क्लास 10th बिहार बोर्ड टारगेट 2027 मैथ एक्सरसाइज 1.4 से है। आज आप देखेंगे इसमें कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत या अशांत होता है। कब शांत होगा, कब अशांत होगा। अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार कब शांत होता है और कब अशांत होता है, इसके बारे में आप जानेंगे। तो आइए देखें। जैसे कोई भी परिमेय संख्या है, कोई भी परिमेय संख्या मान लिया जाए, माना कि P/Q एक परिमेय संख्या है। माना कि P/Q एक परिमेय संख्या है और Q के अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में हो, जहां m तथा n ऋणात्मक संख्या नहीं हो, तब इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। यह है ना। यहाँ पर क्या है कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। तो यहाँ देखिए, माना कि P/Q एक परिमेय संख्या है और Q क्या है, अभाज्य। Q के अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में हो, जहां m तथा n ऋणात्मक संख्या नहीं हो, तब इसका दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत होता है। अगर इस नियम का फॉलो नहीं करता है, यानी उसके अभाज्य Q के अभाज्य गुणनखंड, Q के अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या हुआ, P/Q, यानी ये आंसर ही हर है। कोई भी परिमेय संख्या है और उसका हर में अगर 2 और 5 का अभाज्य गुणनखंड शामिल हो, 2 या 5, सिर्फ 2 भी रह सकता है, सिर्फ 5 भी रह सकता है, या दोनों रह सकता है। क्या P/Q के रूप में अगर है कोई परिमेय संख्या, तो Q हर है। हर का अगर अभाज्य गुणनखंड हम करते हैं और उस अभाज्य गुणनखंड में अगर 2 और 5 का गुणनखंड, यानी 2 और 5 अभाज्य गुणनखंड शामिल हो या उसके घात के रूप में शामिल हो, तो क्या होगा, उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। अगर 2 और 5 अकेला अकेला भी रह सकता है, यानी सिर्फ 2 भी रह सकता है अभाज्य गुणनखंड में, सिर्फ 5 भी रह सकता है, तो भी उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। अगर हर के गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा कोई दूसरी संख्या अगर शामिल हो जाए, तब क्या हो जाएगा, तब वह परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत होगा। ये इसमें बताया गया है, कहा गया है।
कि अगर हर कोई भी संख्या है परिमेय संख्या, उसमें हर का गुणनखंड अगर इस रूप में रहेगा तो दशमलव प्रसार शांत होगा। अगर इस रूप में नहीं रहेगा, कोई दूसरी संख्या इसमें आ जाए, जैसे 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा संख्या, अभाज्य संख्या, जैसे 3 है, 7 है, या और कोई संख्या अभाज्य संख्या अगर इसमें शामिल हो जाए हर में, उसके हर के गुणनखंड में, तब हम कह सकते हैं कि उसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा, अशांत हो जाएगा। लेकिन अगर हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 रहेगा या 5 रहेगा या दोनों भी रह सकता है, तो भी शांत होगा। तो इसी तरह से हम देखते हैं, जहाँ पर अगर कोई प्रश्न ऐसा आ जाए, जैसे देखिए यहाँ पर प्रश्न है कि यहाँ पर हम लिख लें 80/25, 80/25 का दशमलव प्रसार शांत है अथवा अशांत है, अथवा अशांत है। यहाँ पर हमने एक प्रश्न लिया एग्जाम्पल के आधार पर कि 80/25 का दशमलव प्रसार शांत है अथवा अशांत है, शांत होगा कि अशांत होगा। तो यहाँ पर P/Q के एक परिमेय संख्या रहेगा और Q के अभाज्य संख्या अभाज्य गुणनखंड में ये रहेगा। तो हम देखते हैं सबसे पहला नंबर यहाँ पर हल इस तरह से करेंगे थोड़ा। तो 80/25 है, यहाँ पर संख्या क्या दिया गया है 80/25, तो यहाँ पर तो ऐसे ही कट रहा है, ये परिमेय संख्या नहीं है, बल्कि इसको काटेंगे तो 16 बचे और 5 बचे, यानी 16/5 है। यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड के रूप में 5 इसमें शामिल है। जब 5 इसमें शामिल है तो इसका मतलब है कि यह इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, अतः इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, अतः इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। इस तरह से हम कह सकते हैं। अब देखिए कुछ और उदाहरण लेते हैं, एक प्रश्न लेते हैं कि यहाँ पर लेते हैं 75/30 का दशमलव प्रसार क्या है, शांत है कि अशांत है। तब देखिए यहाँ पर इसको कैसे पता लगाएंगे, इसको भी वही तरीका है पता लगाने का। यहाँ पर हम लिखेंगे हल, यहाँ है 75/30, संख्या क्या दिया गया है परिमेय संख्या 75/30, इसको हम कटेगा तो काटेंगे 15 बचे, आई 6 बचे, ये 3 से कट जाएगा, 3 बचे और 3 दूनी, यानी 5/2। इसका मतलब है कि हर में 2 शामिल है, 2 के अलावा और कोई दूसरा संख्या अभाज्य संख्या शामिल है नहीं, इसलिए यह भी शांत हो जाएगा। यह भी शांत दशमलव है, शांत दशमलव प्रसार होगा। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए, अगर कोई संख्या है, जैसे प्रश्न है कि 35/26 का
दशमलव प्रसार प्रसार शांत है अथवा अशांत। अब इसका पता लगाना है कि इसका 35/26 का दशमलव प्रसार शांत है अथवा अशांत है। इसको हम कैसे पता लगाएंगे? यहाँ पर देखिए P/Q के रूप में है। यहाँ पर Q का गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड में क्या शामिल है? यहाँ पर 35 बटा, यहाँ पर लिखेंगे हल 35/2 गुने 13, यानी इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 13, यानी 2 तो है लेकिन उसके अलावा 13 भी शामिल हो गया है। तो 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा संख्या शामिल नहीं होना चाहिए, कंडीशन यहाँ पर ये कहता है। लेकिन यहाँ तो 13 शामिल हो जा रहा है इसके अभाज्य गुणनखंड में, इसलिए अतः यह नहीं बल्कि इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है, अशांत है। इसका मतलब है कि अशांत है। यही तरीका है परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, इस चीज को पता लगाने का तरीका क्या है? बस यही तरीका है कि अगर कोई भी परिमेय संख्या है और उसका हर का गुणनखंड में अगर 2 या 5 या दोनों शामिल रहेगा तब उसका दशमलव प्रसार शांत माना जाएगा। और अगर जहाँ की या फिर 2 और 5 के घात के रूप में रहे, जैसे m और n के रूप में, जहाँ m और n ऋणात्मक संख्या नहीं होना चाहिए घात, तब जो है उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। और नहीं तो अगर 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा संख्या हर के गुणनखंड में शामिल हो जाए तो इसका मतलब है कि उसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा, अशांत हो जाएगा। बस इसी चीज़ को ध्यान में रखना है कि उसका अगर पूछ दे किसी भी प्रकार का, कितना बड़ा सवाल रहे, कितना बड़ा प्रश्न रहे, संख्या रहे, उसको हम देखेंगे कि हर के गुणनखंड में 2 और 5 आता है कि नहीं आता है। अगर नहीं आता है 2 और 5, या 2 और 5 रहते हुए भी कोई दूसरा संख्या और आ जाए 2 और 5 के अलावा हर के गुणनखंड में, तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत हो जाएगा। और सिर्फ 2 रहे चाहे 5 रहे, चाहे दोनों रहे एक साथ घात के रूप में, तो भी उसका दशमलव प्रसार शांत रहेगा। इस चीज को माइंड में रखना है। बस इतना अगर माइंड में रखा जाए कि उसके कोई भी परिमेय संख्या है उसका हर का गुणनखंड में आखिर 2 और 5 है कि नहीं है, बस यही देखना है। 2 और 5 उसके हर के गुणनखंड में है कि नहीं है। अगर है तो शांत, अगर 2 और 5 नहीं है, दूसरा संख्या है उसमें 2 और 5 के अलावा और दूसरी अभाज्य संख्या अगर गुणनखंड में हो जाए तो उसको कहा जाएगा कि इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। बस इस चैप्टर में 1.4 में बस इसी पर आधारित प्रश्न का हल करना था। तो आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो आप इसके लिए लाइक और सब्सक्राइब कर दें हमारे इस यूट्यूब चैनल को। और हम मिलेंगे अगले किसी वीडियो में दूसरे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।